प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज आपके लिए हम वर्गात्मक समीकरण अर्थात द्विघात समीकरण से संबंधित एक प्रॉब्लम सॉल्व कर निकल रही है। आज की प्रॉब्लम है, यदि समीकरण 3x की घातांक 2 प्लस 8x प्लस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा की घातांक 3 प्लस बीटा की घातांक 3 बराबर प्रश्नवाचक निशान लगा हुआ है। अर्थात आपको दिए गए प्रतिबंध के हिसाब से अल्फा की घातांक 3 प्लस बीटा की घातांक 3 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम ऐसा करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण। आपका मन है आप यहाँ पर द्विघात समीकरण लिख दीजिए, आपका मन है आप वर्गात्मक समीकरण लिख दीजिए, दोनों के मान एक ही है। तो हमने दिया गया समीकरण लिख लिया 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 बराबर 0। और हमारा मानक समीकरण जो है द्विघात समीकरण का, वह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हम दिए गए समीकरण की इस मानक समीकरण से तुलना करके a, b और c के मान ज्ञात कर लेंगे। तो जब हम इसकी तुलना करेंगे तो हमें a का मान प्राप्त होता है 3, b का मान प्राप्त होता है 8 और c का मान प्राप्त होता है 2। यदि इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है तो हम जानते हैं मूलों का जोड़ अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो हम जब a और b का मान इस समीकरण के शाखा से लगाएंगे तो हमारे लिए इस समीकरण के मूलों का जोड़ अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, ये सूत्र का आ गया, और b का मान अंश में 8 लगा दिया और हर में a का मान 3 लगा दिया। तो हमारे लिए अल्फा प्लस बीटा का मान प्राप्त हो जाता है -8/3। और हम जानते हैं ये मानक समीकरण जो होता है, इस रूप के समीकरण के लिए मूलों की गुणा अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/1। तो यदि इस समीकरण के अंतर्गत, इस नियम के अंतर्गत, इस सूत्र के अंतर्गत हम c और a का मान इसके हिसाब से लगाएंगे तो इस समीकरण के मूलों की गुणा हमें प्राप्त हो जाएगी। तो अल्फा गुणा बीटा बराबर प्राप्त होता है c/a, और c का मान दिया है 2 और a का मान दिया है 3। तो जो हम अंश में c के स्थान पर 2 और हर में a के स्थान पर 3 लगाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाता है अल्फा गुणा बीटा बराबर 2/3। अब हमारे लिए नियमों के अनुसार अल्फा प्लस बीटा के मान ज्ञात हो गए और अल्फा गुणा बीटा के मान प्राप्त हो गए। अब हम बीजगणित की बहुत सारी सर्वसमीकरणाएं हैं, आइडेंटिटीज हैं, उनमें से किसी एक आइडेंटिटीज का, 2 आइडेंटिटीज का, 3 आइडेंटिटीज का, जो भी इस प्रश्न के अनुसार होता है उनका प्रयोग करके दिए गए राशि का मान ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं अल्फा की घातांक 3 प्लस बीटा की घातांक 3 बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा की होल घातांक 3 -3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अब हमारे लिए यदि हम RHS में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के मान प्रतिस्थापित करके और उसकी गणना कर ले, तब हमारे लिए अल्फा की घातांक 3 प्लस बीटा की घातांक 3 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे लिए हमने लिखा RHS में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के मान रखने पर अल्फा की घातांक 3 प्लस बीटा की घातांक 3, ये तो जो LHS में लिखा हुआ था बोली क्या। अब RHS में अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर -8/3 लगाएंगे और अल्फा बीटा के स्थान पर 2/3 लगाएंगे। तो हमें प्राप्त होता है -8/3 की होल घातांक 3 -3 सूत्र के आ गए, अल्फा बीटा का मान आ गया 2/3 और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया -8/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -512/27 और इसको सॉल्व करेंगे तो इस माइनस और माइनस की गुणा प्लस आ जाएगी, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 × 8 = 16, 16/3 ये प्राप्त हो जाएंगे। एक भिन्न ये है और एक भिन्न ये है। हमें इन भिन्नों को सिंप्लीफाई करना है तो हर का एलसीएम लेंगे, हर का एलसीएम 27 आएगा और अंश में प्राप्त होगा -512 + 144 और अंश में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें अंश में प्राप्त होगा -368 और हर में प्राप्त हो जाएगा 27। इस प्रकार से गणना करने पर दिए गए शर्त के अनुसार अल्फा की घातांक 3
प्लस बीटा की घातांक 3 का मान प्राप्त होता है -368/27। इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। आप प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए, रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सूत्रों को भी मत रटिए, सूत्रों का आप बार बार प्रयोग कीजिए, स्पष्ट करिए। आप सूत्र बनाना सीख जाएंगे, प्रश्नों को हल करना सीख जाएंगे, स्वयं प्रश्नों को हल करेंगे। आपको कोई भी सब प्रश्नों को नहीं बता सकता है, केवल आपको सहारा दिया जाता है। उसके बाद आप प्रश्नों को अपने आप स्वयं करना सीखिए, हल करना सीखिए। इस प्रकार से प्रश्न पूरे हो जाते हैं। आपको नियमों की जानकारी है, सूत्रों की जानकारी है, आप प्रश्न को हल करने के नियम मालूम है, आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज का प्रश्न पूरा होता है। नमस्कार।